नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। मैं सोशल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ। और सोशल मेडिसिन एक प्रकार से सोशल साइंसेज है। और कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं या मैं पढ़ता था और हमको समझ में नहीं आता था कि ये बोलना क्या चाहते हैं। ऐसे ही एक किताब मैं कुछ दिनों से पहले पढ़ा था और कुछ समझ में नहीं आया था। फिर से मैंने ये किताब हाथ में लिया है। और ये किताब का नाम है एरिक फ्रॉम, एक फिलोसोफर है। उन्होंने लिखा है द फियर ऑफ फ्रीडम। फियर ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी का डर। तो पहले मैं कुछ साल पहले जब देखा था या पढ़ने की कोशिश किया था तो मेरे को लगा कि ये तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को कि ये कैसे हो सकता है। आज़ादी के लिए हम कितनी लड़ाइयाँ लड़े हैं, कई देश लड़े हैं, हम हमारे देश ने भी लड़े हैं, फ्रीडम फाइटर। और आज़ादी हमको मिला है इतने मुश्किल से। या और आज़ादी का डर कैसे हो सकता है कुछ लोगों को। और हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और रिपब्लिक डे मनाते हैं और नेशनल एंथम में भी खड़े हो जाते हैं। तो ये तो आज़ादी की हम पूरा ये ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, या हम आज़ाद है। तो फिर से मैं जब ये कुछ दिन से ये किताब पढ़ने लगा है और मैंने जो अभी देखा 5 साल में जो हुआ है महामारी में, या महामारी जिसको बताया गया एक प्रकार से महामारी। और उसमें फिर मैं पूरा जितना भी पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन, जितने भी एक दो कंट्री छोड़ के, स्वीडन, बेलारूस, थोड़ा बहुत जापान, सबने ऐसा एक प्रकार से महामारी के नाम से हमको पूरा आज़ादी एक बार एक तरफ से पूरा ख़त्म ही हो गया था। आज़ादी आज़ादी जिंदगी में भी आज़ादी चला गया था, मौत में भी आज़ादी चला गया था। आइसोलेट कर दिया था, सोसाइटी को फ्रैक्चर कर दिया था एक प्रकार से। जो कि सोशल कोहेजन होता है उससे हमको एक है, सोशल हेल्थ मिलता है, उससे हमारा फिजिकल हेल्थ होता है। ये इतना रिस्ट्रिक्शंस डाले, लॉकडाउन डाले, और मृत्यु के बाद भी आपका क्रियाक्रम के लिए भी वो आखिरी दिनों में भी जो पॉजिटिव है उसको एक प्रकार से बहुत ही, मतलब जो कि आखिरी क्षणों में लोग अपने घर वालों के साथ रहना पसंद करते हैं। विदाई के लिए आखिरी विदाई भी, उसमें भी बंदिश लगा दिया गया था। और इसमें कोई देखा जाए तो इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। और अभी हियरिंग में एंटनी फॉची ने भी कबूल किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। अभी भी सोशल, अभी फिर से जैसे हमारे देश में फिर से चालू हो गया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और तो सोशल डिस्टेंसिंग का जीते जी कोई एविडेंस नहीं था, फॉची ने कबूल किया है। हमने जब महामारी के टाइम किसी का मृत्यु हो जाता था, किसी दूसरे कारण से भी हो, अगर वो पॉजिटिव होता था उसके टाइम भी उसको घर वाले नज़दीक नहीं जा सकते, उसका बॉडी उसको हैंड ओवर नहीं किया, मतलब डेथ के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए एक प्रकार से कहा गया। और जो ले जाते थे इतना पी पहन के ले जाते थे, उससे भी एक माहौल ऐसा बनता था कि डरावना माहौल बनता था। और उसमें भी साइंस तो था नहीं, क्योंकि ठीक है, आप जीते जी बोल रहे हैं, ठीक है, आदमी खांसता है तो वायरस 6 फीट के पहले गिर जाएगा या जो भी होगा, इसमें भी ऐसे ही मनगढ़ंत था ये। और पर मरने के बाद तो इसका साइंस उस टाइम भी नहीं था, क्योंकि जो जिंदगी जब निकल गया, वो सांस नहीं ले रहा है, वो खांस नहीं रहा है, तो वो कैसे फैलाएगा। और कोई इससे तो फैल नहीं रहा था वायरस, खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम से फैल रहा था। तो ये सब चीज़ें मेरे को बहुत उस टाइम काफ़ी मेरे को ये लगा कि ये वो कहावत है ना कि कुछ लोगों को थोड़े दिन के लिए आप ये बना सकते हो, पर पूरे दुनिया को ऑल दैट इतने दिनों के लिए कैसे आप ये मिस इन्फॉर्म कर सकते हो और उनका बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। तो हम्म, मेरे को फिर ये किताब में जब किया तो ये किताब का जो टाइटल भी है इसी से थोड़ा कंट्राडिक्टरी लगेगा। एरिक फ्रॉम, ये फिलोसोफर है, इनका कहना है कि
इनका कहना है कि जो सोसाइटी जैसे चेंज हो रहा है, जैसे कम्युनिटी लिविंग होता था, एग्रीकल्चर सोसाइटी होता था, एक क्लोज नेट फैमिली होता था, और अभी जो सोसाइटीज इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, टाइज, फैमिली टाइज कमजोर हो रहे हैं, और लोग एक्चुअली इंडिविजुअलिज्म, अपना इंसान अलग हो जाए, फैमिली टाइज से अलग हो जाए, या फिर दूसरे सोशल इससे अलग हो, उसके इन्फ्लुएंस से अलग हो जाए एक प्रकार से। क्योंकि आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल फैमिलीज में इंडिविजुअल को कोई ज़्यादा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर में जो प्रथा है या घर का जो एल्डर ने बोल दिया है, वो उसके लिए वो उसको सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेशन जैसे काम करता है। तो ये फियर ऑफ फ्रीडम ये कह रहा है कि जब सोसाइटी ऐसे ब्रेकअप हो रहा है, तो और आज़ादी तो एक तो कंट्री का आज़ादी होता है, कंट्री आज़ाद हो गया वो एक सिंबॉलिक हो गया, ठीक है, हमारे पास फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है। पर इंडिविजुअल फ्रीडम तब आता है जब वो अपने जो इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली और जो छत्र छाया ऑफ द फैमिली और एल्डर्स या उसके अदर पीपल ऑल्सो, उसके जो साथी है, वो भी एक प्रकार से एक सिक्योरिटी देते हैं, सोशल सिक्योरिटी, मेंटल मेंटल सिक्योरिटी। वो उनके में सिक्योरिटी में रहना चाहता है, वो एक ग्रुप में रहना चाहता है, और वो अकेले फिजिकल अकेलेपन की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोनलीनेस से डरता है, मेंटल लोनलीनेस से डरता है। तो वो अगर पूरा ग्रुप एक तरीके से सोच रहा है, और अभी ग्रुप भी डाइल्यूट हो रहा है, फिर दूसरे एसोसिएशन बन जाते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन बन जाते हैं, या फिर एक फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं, या जो उस सर्कल में घूमता है, प्रोफेशनल सर्कल, जैसे डॉक्टर्स का सर्कल हुआ, लॉयर्स का, इंजीनियर्स का, उन लोग का जो विचारधारा रहता है वो एक प्रकार से सिमिलर होता है। और इंडिविजुअल को फियर रहता है, फियर ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम टू थिंक ऑन हिज ओन और हर ओन, अपने जो सोच है वो सोच एक ग्रुप थिंक में चला जाता है, और उसको फियर रहता है कि अगर वो दूसरे तरीके से सोचेगा तो वो आइसोलेट हो जाएगा। तो ये मेरे को लगता है कि ये फियर ऑफ फ्रीडम एक प्रकार से, ये जो अभी 5 साल में जो पूरे कंट्रोल एक प्रकार से किया है, या ऐसे अनसाइंटिफिक बिहेवियर जो कि कई लोग, सभी मेजोरिटी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, इनको मालूम है, जैसे मास्क कंपलसरी किया, मास्क मैंडेट किया, हाई स्कूल में हम पढ़ते हैं कि वायरस तो मास्क से निकल जाएगा, तो इसका नहीं है, फिर डेथ बॉडी नहीं देना, और भी कई। उसके बाद शुरू में ही डेटा आ गया था कि इसका मृत्यु दर बहुत कम है, जो पेंडेमिक में जो कोरोना वायरस था ये बहुत कम था। तो ये सब मतलब कोई लॉजिक नहीं था, पर फिर भी लॉजिक, बिगर लॉजिक के कैसे सब लोगों ने मान लिया, कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, कुछ ये नहीं हुआ, बल्कि जो लोग नहीं मानते थे उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, उनको कोवी इडियट कहा जाता था, उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता था, जिन्होंने टीका नहीं लिया उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता था, उनको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट उल्टा हो गया। तो अब मेरे को लगा कि ये शायद इसका है फियर ऑफ फ्रीडम के, इसमें जो इंडिविजुअल अलग हो जाता है अपना, आजकल जो कम्युनिटी डाइल्यूट हो रहे हैं, फैमिलीज अलग हो रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म आ रहे हैं, तो वो फिर दूसरे इसको अपना अथॉरिटी सरेंडर कर देता है, अपना फ्रीडम उस सरेंडर कर देता है कोई भी अथॉरिटी को। कुछ लोग देखिए, इसलिए आजकल जितने बाबा जी लोग बहुत पॉपुलर है, हर बाबा जी का बहुत मिलियन मिलियन फॉलोअर्स है। तो वो क्योंकि आम आदमी को एक प्रकार से शरण चाहिए, जिसके पास वो अपना फ्रीडम ये कर दे, सरेंडर कर दे, मतलब ये साइकोलॉजिकल ये भी है, फिलोसफी साइकोलॉजी मिला हुआ किताब है। मैं भी कोशिश कर रहा पढ़ने का, थोड़ा मुश्किल रहा है, पर मैं कुछ कुछ अभी देख रहा हूँ, उससे मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं तो कुछ नहीं मेरे को पल्ले पड़ता था कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि हम कभी सोचे नहीं ग्रुप थिंक में। और हम कुछ ये होते हैं जो, कुछ लोग होते हैं जिनको शायद ये उनका मेंटल मेकअप होता होगा या जो होता होगा, वो थोड़ा ग्रुप थिंक में नहीं जाते हैं, अपना थोड़ा सोचने का ये रखते हैं। तो अपने सोचने का ये रखने वाले कम ही लोग होते हैं, और ये मेजोरिटी जो मेरे को लगा, मैं अभी विचार फिलोसफी बता रहा हूँ, एमेच्योर फिलोसफर की, मेजोरिटी लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और उनको आइसोलेशन, मेंटल लोनलीनेस से डर होता है, और फियर ऑफ फ्रीडम, वो चाहते हैं कि भाई कोई हमारे लिए डिसीजन ले ले हम उसको मान लेंगे,
और मोस्टली जैसे प्रोफेशनल होते हैं, जैसे डॉक्टर्स कम्युनिटी इस महामारी में काफ़ी काफ़ी बदनाम हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चला इसमें कुछ ज़्यादा साइंस नहीं था, तो वो सब सोचे कि सभी डॉक्टर ये थे। पर ऐसा है, तो डॉक्टर कम्युनिटी से वो मेरे को मालूम है, मोस्ट डॉक्टर्स अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, और आजकल तो इतने स्पेशलाइजेशन हो गए, उनके पास टाइम नहीं है अपना। ऐसे में टाइम होने के बाद भी आजकल ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है। और जब टाइम नहीं है तब तो जो गाइडलाइन आएगा, और डब्ल्यूएचओ हमारे टाइम, अब हम भी शुरू शुरू में भी महामारी के हम डब्ल्यूएचओ को फाइनल मानते थे, क्योंकि डब्ल्यूएचओ में बहुत सालों से बना है, काफ़ी एक्सपर्टीज था। पर 2-3 डिकेड से 20-30 साल से डब्ल्यूएचओ में काफ़ी कंटेमिनेशन हो गया है। फार्मा का इन्फ्लुएंस आ गया, ये आ गया, ये पर आम डॉक्टर को पता नहीं चलता है। मेरे को भी बाद में ही पता चला, जब मैंने फिर अध्ययन किया कि भाई ऐसे डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस उल्टे कैसे जा रहे हैं। जब मैं अपना थोड़ा करेज और कन्विक्शन था कि भाई ये साइंस के हिसाब से नहीं हो रहा है, जब बोला कि जो लोग रिकवर कर गए उनको भी टीका लगा रहा, तब मेरे को लगा कि ये डब्ल्यूएचओ में कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने अध्ययन किया, ये किया, बाकी लोगों को सुना, तब मेरे को लगा कि ये पर मेजोरिटी कैसे मान गए। तो एक ग्रुप थिंक का होता है, और डब्ल्यूएचओ वॉज सक्सेसफुल, एंड दी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए उसमें। से कई ऐसे होंगे वर्ल्ड लीडर्स जो कि अपने पॉलिटिशियन होते हैं, उनको भी इतना एक्सपर्टीज नहीं रहता। पर जो कुछ हैंडफुल है ना, मैं जैसे कह रहा था कि कुछ हैंडफुल ऑफ लोग खुद क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, और ये जो ग्रुप थिंक होता है और फियर ऑफ फ्रीडम है, जो मेजोरिटी मासेज हैं, मासेज डरते हैं फ्रीडम से, फियर ऑफ फ्रीडम होता है कि भाई कोई हमारे लिए कोई अथॉरिटी ले ले, तो डब्ल्यूएचओ कोई अथॉरिटी मानते हैं, फिर गवर्नमेंट को हर कोई अथॉरिटी मान लेता है। तो ठीक है भाई, वो इलेक्टेड है, वो अथॉरिटी है, उनके एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स को क्वेश्चन नहीं करना है, वो भी ठीक रहता है। पर ये अभी जो हुआ था, ये सभी इतना बड़ा कैसे ये हो गया, ये सोचने में बहुत सोचा। फिर कोई कहता मास फॉर्मेशन साइकोसिस, ये था, तब मेरे को लगा कि ये जो कुछ हैंडफुल ऑफ लोग थे जिनको पावर था, या कुछ और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, प्रॉफिट था, फार्मा इंडस्ट्री तो है ही, बहुत पैसा है उनके पास, वो कई लोगों को खरीद लेते हैं, फिर वो फार्मा इंडस्ट्री को ये हित बनाने के लिए काम करते हैं। तो जैसे कुछ हैंडफुल ऑफ लोग जो ये ऐसे दे रहे थे, लॉकडाउन दे रहे थे, ये दे रहे थे, जिससे कि कॉमन सेंस है कि लॉकडाउन से वायरस स्प्रेड होना तो बचता नहीं, पर बिजनेस है, स्कूल लॉस है, ये लॉस है, ये तो बहुत ज़्यादा, ये कोई भी, इसके लिए कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, पर ये इसमें भी सब अंधे हो गए थे। तो ये मेरे को लगा कि ये जो मासेज हैं वो कैसे, ये कंप्लाई कैसे है, कंप्लायंस कैसे हुआ। और ऑफ कोर्स और भी कुछ थे, जैसे कोई दूसरा ये बोलता था, वो उसको सेंसरशिप कर देते थे, यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट कुछ बोलते थे उनको लाइसेंस चला जाता था, कई कंट्रीज में लाइसेंस चले गए। तो उसमें भी फिर कुछ लोग ऐसे हो गए कि फिर ग्रुप थिंक में आ गए कि क्यों पंगा लेना, अननेसेसरी क्यों हम पंगा लेना। बेशक राजा के नए कपड़े नहीं है, राजा नंगा घूम रहा, पर बच्चा जैसे बोल सकता है, पर हमारा तो कैरियर है, हमारा को क्यों पंगा लेना है। तो वो ग्रुप थिंक का वो फियर फ्रीडम से वो फिर डरने लगे कि हम फिर कैसे हम, फियर ऑफ फ्रीडम हो गया कि हम चलो ग्रुप के साथ ही चलते हैं, जो जो लोग सब कर रहे हैं करते हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ये ऐसा है कि ये रस्सा खींच जो होता है ना, ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ये जो मेंटेलिटी, मास मेंटेलिटी है या साइकोलॉजी है, मास साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि जिनके कुबुद्धि है जिनके इसमें, जिसके उसको कैसे एक्सप्लॉइट करे, चाहे वो डिक्टेटर हो, हिटलर हो, नाजी हो, या अभी मेडिकल डिक्टेटरशिप भी आ गया था इसमें। इस महामारी में हमने क्या देखा, मेडिकल डिक्टेटरशिप देखा। तो ये करीब 2.5% लोग उस टाइप के होते हैं जो कि बाकी 97% को खींच लेते अपनी, मतलब मोल्ड कर लेते। और कुछ ऐसे होंगे जिनको समझ में आता है, जो कि जिसको कि आप फ्रीडम फाइटर कह सकते हो, जो कि आज़ादी से डरते नहीं हैं, पर उनको वो दूसरी तरफ खींचते हैं। तो ये दो दो छोरे होते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर होता है ना, दोनों तरफ टग ऑफ वॉर होता है। और 95% लोग ये बीच के रस्सी होते हैं, जो कि ये रस्सी बन के रहना चाहते हैं। और इधर से जो इधर वाला खींचेगा, जिसका पल्ला भारी होगा उसी तरफ चला जाएगा, और इधर वाला खींचेगा तो वो खींचे जाते हैं। और ये मेरे ऐसा, मेरे इसमें है कि ऐसा फिनोमेना अभी देखने को मिला है इस महामारी में। तो शुरू शुरू में तो ये लोग का काफ़ी पल्ला भारी था, अभी भी भारी है, फार्मा, पूरा फार्मा ही है इसके पीछे है, जो कुबुद्धि है जिनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और कुछ लोग अभी जैसे अमेरिका में हियरिंग हो रहे, ये हो रहे, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर आए, वो कुछ ऐसे कर रहे हैं
दूसरी तरफ खींच रहा है, और सब कमेटी में कई हियरिंग हो रहे हैं। अब वो पता नहीं कितना देता है, क्योंकि इसमें एक वो सरफिरा भी है हमारे जो ट्रम्प है, उसका पता नहीं, फिर भी। तो ये धीरे 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 अभी दूसरी तरफ जा रहा है। शुरू शुरू में वो उधर गया था फार्मा, और अभी रस्सी इधर जा रहा है। तो ये ऐसा, मैं ऐसे लाउड थिंकिंग कर रहा है, आज भी मैंने लाउड थिंकिंग किया। तो ये मैं फिनोमेना समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग भी अपने अंदर भी चिंतन कर सकते हैं, जैसे मन की बात, या चिंतन करके सोच सकते हैं कि ये ऐसा हमारे अपने साथ भी तो नहीं हो रहा है, कि हम भी तो डर तो नहीं रहे अपना एक्सप्रेशन करने के लिए, अपना विचार। इसीलिए मैं अभी ये प्रैक्टिस करता हूँ कि चलो बोल दो विचार, और लोग को भी विचार बोलने का हक होना चाहिए। तो ये फियर ऑफ फ्रीडम, एटलीस्ट फियर ऑफ स्पीच का फ्रीडम भी रहना चाहिए। फियर ऑफ स्पीच भी हो गया था अभी, फियर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो गया था, कि अभी देखिए कुछ ऐसे हुए, कोई ने कुछ बोला उसके अगेंस्ट, ये वो निकल जाता था, एफआईआर निकल जाता था, चार्जशीट निकल जाता था। तो वो कोई कॉमेडी भी लोग आजकल ठीक से नहीं लेते हैं। तो वो भी एक फियर ऑफ फ्रीडम, धीरे धीरे ये फियर ऑफ, ये रास्ता बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो फियर ऐसा कर रहा है। एक तो महामारी के टाइम फियर किया था, और अभी कुछ कुछ ऐसे केसेस हो रहे हैं जो जिसने कुछ बोला, कोई एक प्रोफेसर भी थे, उन्होंने कुछ बोला, उनको अरेस्ट कर लिया। तो वो फियर ऑफ फ्रीडम को बढ़ाया जा रहा है, फियर ऑफ फ्रीडम को बढ़ाया जा रहा है। तो इसको हमको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा ही चल रहा है अभी। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से हमको खुद का, इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को अपना साइकोलॉजी समझना चाहिए, और उसी से उसका एक प्रकार से रक्षा होगा अपना। ये साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर जिसको कहते हैं, जो ग्लोबलिस्ट है या जो भी है, पता नहीं, ये सब नेमलेस फेसलेस ऐसे ये है। तो ये धीरे धीरे रास्ते को अपने को या तो बीच में रखना है, कूप, जहाँ जिनका कुबुद्धि है उस तरह पूरा रास्ता नहीं खिंच जाना चाहिए, थोड़ा बहुत। ये तो तनाव हमेशा चलता रहा, गुड एंड बैड का, इविल सदी हमेशा चल रहा है और चलता रहेगा। पर थोड़ा हमको डायनेमिज्म समझ में थोड़ा हमको फिर ये रहता है। तो आज मेरे को इतना ही कहना था। धन्यवाद।